जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लगातार हो रहे MiG-29K के साथ जो हादसे हैं उन्होंने कैसे भारतीय नौसेना को एक बार फिर से जो दूसरे जेट्स हैं उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में। आपको पता होगा कि थर्सडे को भारतीय नौसेना का एक MiG-29K ट्रेनर एयरक्राफ्ट अरेबियन सी में क्रैश हो गया था, जिसने एक बार फिर से इस डिबेट को रिवाइव किया कि क्या अब भारत को अपने जो फाइटर जेट हैं भारतीय नौसेना के उनको रिप्लेस करने का समय आ चुका है। क्या अब रशियन जेट को अमेरिकन जेट्स के साथ रिप्लेस करने के लिए ये सही टाइम है। सिर्फ अमेरिकन जेट ही नहीं बल्कि यहाँ पर F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल को लेकर के जो एक बार डिबेट है वो फिर से शुरू हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि उस हादसे में हमारे एक पायलट जो थे वो सफलतापूर्वक प्लेन से बाहर निकल गए थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन जो दूसरे पायलट हैं उनकी खोज अभी भी चालू है और उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो MiG-29K ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसको कि भारतीय नौसेना ऑपरेट करती है, वहां पर हादसे के बाद से लेकर के अभी तक इस पे बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल MiG-29K के सर्विसेबिलिटी पर उठा है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट अगर हम बात करें तो लगभग 45 एयरक्राफ्ट में से 1/3 जो एयरक्राफ्ट है वही ऑपरेशनल है, क्योंकि बाकी के साथ जो सर्विसेबिलिटी इशू है वो देखने को मिला है। यही नहीं, MiG-29K एयरक्राफ्ट जो कि भारत के INS विक्रमादित्य और फ्यूचर में आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के साथ भी ऑपरेशन करने के लिए सोचा जा रहा है। क्या ये हादसा उसके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय भारतीय नौसेना ऐसा सुनने में आया है कि अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रेंच के राफेल जेट्स के बारे में सोच रही है और यही जेट शायद फ्यूचर में हमें एक रिप्लेसमेंट के तौर पर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है कि वो अपने कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के लिए तकरीबन 57 जेट की ज़रूरत रखता है, जिसके लिए वो अपनी MiG-29K की फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट या फ्रांस के राफेल जेट पे ध्यान दे सकता है और यही हॉट कंटेंडर्स के रूप में सामने निकल के आए हैं। लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें F-18 सुपर हॉर्नेट के भारतीय नौसेना में शामिल होने की, तो ये समय समय पर उठती रही है और कभी कभी बोइंग ने तो कभी भारतीय नौसेना के ऑफिशियल्स ने इस बात पे खुलासा खुद किया है। लेकिन अगर हम पिछले समर की बात करें यानी गर्मियों की बात करें इसी साल की, तो बोइंग ने एक ऐसा खुलासा किया था जिसने सबको चौंकाया था। बोइंग ने ये कहा था कि वो अपने जो F-18 सुपर हॉर्नेट के इसकी जब ट्रायल हैं उनको अपने नेवल स्टेशन पेटूसेंट रिवर में जो कि मैरीलैंड में स्थित है वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इनमें शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम यानी कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ होता है, स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ होता है। लेकिन अमेरिका में जो कैटरपिलर लॉन्च सिस्टम है वो यूज़ किए जाते हैं। पर बोइंग ने क्या किया, बोइंग ने इसी साल गर्मी में इस बात का खुलासा किया कि वो F-18 सुपर हॉर्नेट का इसकी जंप ट्रायल कर रहे हैं ताकि भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमने बाकायदा नई दिल्ली के साथ संपर्क बनाया हुआ है और अभी जो हाल ही में बीका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है अमेरिका और US के बीच में, भारत के बीच में, तो बीका में इस बारे में बात की गई थी कि भारत और अमेरिका आपस के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको साझा कर सकते हैं और वहीं पे भारत को F-18 सुपर हॉर्नेट की पेशकश भी की गई थी। आइए बात कर लेते हैं बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में डिटेल में। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि F-18 सुपर हॉर्नेट एक ट्विन इंजन मल्टी रोल कैरियर कैपेबल फाइटर जेट है जिसको कि बोइंग इस समय बना रही है। दरअसल इसको बनाया मैकडॉनल्ड डगलस ने था, लेकिन इस समय बोइंग इसे F-18 सुपर हॉर्नेट में कन्वर्ट करने के बाद बनाती है। आपको पता होना चाहिए कि बोइंग के हिसाब से F-18 सुपर हॉर्नेट एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है और ये अलग अलग प्रकार के जो मिशंस हैं उनको आराम से परफॉर्म कर सकते हैं और ये किसी भी फ्रंटलाइन फाइटर को टक्कर देने में जो इस समय सर्विस में है उनको सक्षम है। आपको यहाँ पे एक बात जानकारी होनी चाहिए कि F-18 सुपर हॉर्नेट के पास ये एबिलिटी है कि ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक को आसानी से परफॉर्म कर सकता है। इसमें एक 20 मिलीमीटर की इंटरनल कैनन का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसमें जो मिसाइल्स हैं उनको और अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। यही कारण है कि F-18 सुपर हॉर्नेट एक सबसे लीथल एयरक्राफ्ट बन के सामने आया है। लेकिन जब स्पीड की बात आती है तो MiG-29 F-18 सुपर हॉर्नेट को कहीं ज़्यादा पीछे छोड़ देता है, क्योंकि जो MiG-29 की स्पीड है वो तकरीबन 1500 माइल्स पर आवर की है।
लेकिन जब रेंज की बात आती है तो F-18 सुपर हॉर्नेट जो अनफ्यूल्ड रेंज है उसमें MiG-29K से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि F-18 सुपर हॉर्नेट की जो अनफ्यूल्ड रेंज है वो तकरीबन 1200 माइल्स की है। वहीं जो MiG-29K फाइटर जेट है इसकी अनफ्यूल्ड रेंज तकरीबन 889 यानी 889 माइल्स की है। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो F-18 सुपर हॉर्नेट पायलट को एक बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है, जो कि एक कॉम्बैट के दौरान की फैक्टर साबित हो सकता है। अकॉर्डिंग टू बोइंग डिफेंस इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि बोइंग ने ये कहा कि जो उनका ब्लॉक 3 वेरिएंट है ये वर्चुअली हर मिशन को परफॉर्म कर सकता है, फिर चाहे वो टैक्टिकल लेवल में हो या स्ट्रेटेजिक लेवल में हो। ये एयरक्राफ्ट एयर सुपीरियरिटी, डे नाइट स्ट्राइक और इसके साथ जो प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं उनको भी ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा ये फाइटर एस्कॉर्ट, क्लोज एयर सपोर्ट, एनिमी एयर डिफेंस को तबाह करना, मैरीटाइम स्ट्राइक, रिकॉनेसेंस और यही नहीं फॉरवर्ड एयर कंट्रोल और इसके अलावा बॉडी रिफ्यूलिंग करने में सक्षम है। तो यहाँ पर बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट निस्संदेह एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अब आइए बात कर लेते हैं कि फ्रेंच का राफेल कहाँ पर टिकता है। अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो सबसे ताकतवर जो इस समय कंटेंडर है सामने वो है फ्रांस का राफेल, क्योंकि फ्रांस का राफेल कई बार ऐसी खबरें आई कि शायद यही भारतीय नौसेना ले सकती है, लेकिन पुख्ता प्रमाण ना मिलने की वजह से हमने इस पे कभी भी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की। दरअसल आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि जो राफेल एयरक्राफ्ट है ये कई मायनों में F-18 सुपर हॉर्नेट को पीछे छोड़ता है, क्योंकि फ्रांस ने इसको काफ़ी लंबे समय से यूज़ किया है और भारत भी अब राफेल जेट को यूज़ कर रहा है, इसलिए इसकी ताकत के बारे में कोई संदेह अब बचा नहीं है। ये एक ट्विन जेट फाइटर है जो कि ऐसी एबिलिटी को पोजेस करता है कि कोई भी फाइटर जेट इसके सामने बहुत लंबे समय से टिक नहीं सकता, क्योंकि ये चाहे एयर सुपीरियरिटी हो या फिर एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक हो, सब में महारत हासिल कर चुका है। और ये भी बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट की तरह एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है जो 2004 से सर्विस में है और इसने अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में अपनी जो ताकत है, अपनी जो क्षमता है उसका प्रदर्शन भी किया है। यही नहीं, ये इतना ताकतवर एयरक्राफ्ट है कि ये न्यूक्लियर स्ट्राइक भी करने में सक्षम है। अगर हम डसॉल्ट एविएशन की बात माने तो राफेल एक फुल्ली वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है जो कि हर प्रकार के जो कॉम्बैट एविएशन मिशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि एयर सुपीरियरिटी, एयर डिफेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक्स, रिकॉनेसेंस, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर डेटरेंस। तो ऐसे में अगर हम फ्रांस की बात माने तो भारतीय नौसेना के लिए इस समय इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अब हम प्रैक्टिकली बात करें क्या भारत इसको ले सकता है, तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि 2032 तक भारतीय नौसेना में कोई भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट देखने को नहीं मिलेंगे और जिस रफ्तार से MiG-29K के क्रैश होने की घटना सामने आई है, अब ये भारतीय नौसेना के लिए एक आवश्यकता बन चुका है कि जल्द से जल्द वो अपने एयरक्राफ्ट जो कि MiG-29K हैं इनको सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा एयरक्राफ्ट लेकर के आए। तो ऐसे में इस समय F-18 सुपर हॉर्नेट या राफेल M से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है और बहुत जल्द हम एक वीडियो बनाएंगे जहां हम आपको बताएंगे कि राफेल M और F-18 सुपर हॉर्नेट में से दोनों कौन अच्छा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।